वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में जो रिव्यू टैब है वो कैसे काम करता है। तो हम आ जाते हैं हमारी एमएस एक्सेल की सीट पर। तो आज हम सीखने वाले हैं रिव्यू टैब। जो हमारा होम टैब है वो हमने कर लिया है, इंसर्ट कर लिया है, पेज लेआउट भी कर लिया है और बाकी के जो टैब्स है वो हमने कर लिए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है रिव्यू पर। तो हम रिव्यू टैब कैसे यूज़ करना है वो हम सीख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है प्रूफिंग। तो रिव्यू टैब जो होता है इसको हमें कैसे इसका हम यूज़ कर सकते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो रिव्यू टैब जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टैब होता है, ठीक है। तो रिव्यू टैब में क्या होता है, जैसे कोई भी अगर हम ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो किसी भी ऑफिशियल वर्क को करने के बाद उसे रिव्यू किया जाता है। अगर उसमें जैसे कोई भी मिस्टेक हो या फिर कहीं पे भी कुछ गलती हो या कुछ और चेंजेस करने हो तो हम क्या करते हैं, रिव्यू पे जाते हैं और रिव्यू से हम जो भी हमें उसमें मिस्टेक होती है वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी गलती है वो ठीक कर सकते हैं और उसे हम चेक कर सकते हैं। तो रिव्यू टैब में वो सभी ऑप्शंस मिलते हैं जिससे हम कोई भी जो गलती है उसका पता चल जाए और हम उस गलती को जो है वो सुधार सकें, उसकी जो मिस्टेक्स है उसको हम ठीक कर सकें। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे को फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे प्रूफिंग है। प्रूफिंग में हम देखते हैं क्या होता है, अगर हमने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करी है तो जैसे इस प्रूफिंग में हम देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्पेलिंग। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे को अगर जैसे हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे को हम लिख लेते हैं कंप्यूटर, हमने लिखा कंप्यूटर है। कंप्यूटर में से अगर हम एम जो है वो हटा देते हैं तो इसके बाद हम देखेंगे जो कंप्यूटर है और हम कंप्यूटर के बाद यहीं पर को हम लिख लेते हैं कोई दूसरा वर्ड, जैसे हम लिख लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड हमने टाइप किया, कीबोर्ड में हम ओ की जगह पे यहाँ पे को आई कर देते हैं। ऐसे ही हमने और भी अगर कोई वर्ड्स लिखते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई 2 वर्ड्स जो है हमने अभी लिख लिए, इन्हीं में हमें क्या करना है, चेक करना है। तो क्या करेंगे, कंप्यूटर है और कीबोर्ड है, तो हमारा कंप्यूटर में और कीबोर्ड में मिस्टेक है तो कैसे पता चलेगा, रिव्यू पे जाएंगे, स्पेलिंग पे जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे को जो भी हमने कंप्यूटर टाइप किया उसमें हमने क्या लिखा है, एम हमारा नहीं है। तो जो ये हमारी जो डिक्शनरी होती है यहाँ पे देखेंगे डिक्शनरी में हमारा ये कंप्यूटर वर्ड जो है ये नहीं है, क्योंकि ये स्पेलिंग, इसकी जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। तो फिर हमें देखना है यहाँ पे हमें पास सजेशन में आता है कि हम क्या क्या जो है इसमें फिल कर सकते हैं। मीन्स हम क्या लिखना चाह रहे थे, कि हम कंप्यूटर लिखना चाह रहे थे या फिर कॉप्टर लिखना चाह रहे थे, ठीक है। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, कंप्यूटर करना है, तो यहाँ पे कंप्यूटर पे है तो हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है। अगर हमें इग्नोर करना है तो हम इग्नोर वंस करेंगे तो ये इग्नोर हो जाएगा। अगर हमने ऐसे ही कई सारे कंप्यूटर लिखे हैं जिनमें हमने स्पेलिंग जो है मिस्टेक किया हुआ है तो हम इसमें इग्नोर ऑल करेंगे तो हमारे सारे ही जो है वो इग्नोर हो जाएंगे। अगर हम इसमें करते हैं जो इसमें कंप्यूटर लिखा हुआ है इसमें अगर हमें ये स्पेलिंग जो है, अगर हम कोई और स्पेलिंग लिखते हैं वो ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड टू डिक्शनरी करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जैसे अगर हम स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं तो ये जो मिस्टेक यहाँ पे दिखा रहा है हमारे वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है क्योंकि ये रॉन्ग स्पेलिंग है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कंप्यूटर, हमें एम नहीं टाइप किया तो हमें एम भी चाहिए। तो यहाँ पे को हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर चेंज हो जाएगा। अगर ऐसे ही हमने और भी कई सारे लिखे हैं जिसमें मिस्टेक है तो हम चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे चेंज जो कंप्यूटर है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम अभी चेंज पे क्लिक करते हैं। चेंज पे हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है उसमें यहाँ पे एम हमने नहीं लिखा था तो हमारा एम भी आ गया, कंप्यूटर की हमारी स्पेलिंग जो है वो ठीक हो गई है। और जो कीबोर्ड है हमने उसकी स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई थी तो वो भी जो है वो डिक्शनरी में नहीं है, उसका सही जो है हमारे पास यहाँ पे सजेशन आ रहा है। तो कीबोर्ड सही सजेशन आ गया तो उसको भी हम चेंज कर लेंगे। तो चेंज पे क्लिक करेंगे तो वो भी जो है यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो है कीबोर्ड की भी हमारी स्पेलिंग जो है वो ठीक हो गई है और यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर था उसका भी स्पेलिंग यहाँ पे को अभी ठीक हो गया है। तो स्पेलिंग, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे थीजर्स। तो इस पर क्या होता है, थीजर्स पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर हमने कीबोर्ड सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कट कर लेते हैं, कीबोर्ड है या फिर कंप्यूटर है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोई भी हम यहाँ पे को वर्ड लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे को हम लिखते हैं स्टिक। स्टिक हमने लिखा है, स्टिक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीजर से इस पे जाएंगे तो हम देखेंगे स्टिक से रिलेटेड और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो हमें यहाँ पे दे देगा कि हम इसके स्टिक से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं उससे मिलते जुलते जितने भी वर्ड्स हैं उनका हम यहाँ पे को यूज़ कर सकते हैं स्टिक की जगह पे।
और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कई सारे यहाँ पे हमें वर्ड्स दे दिए हैं। हम यहाँ पे को ब्रांच यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टफ यूज़ कर सकते हैं, स्विच यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं, ग्लू यूज़ कर सकते हैं, अटैच, जो भी हम यहाँ पे को इससे रिलेटेड, स्टिक से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ब्रांच यूज़ कर लेते हैं, ब्रांच है, ब्रांच हमने क्लिक किया तो ब्रांच से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे को वो आ गए। तो स्टिक में हमें ब्रांच यूज़ कर सकते हैं, फिर जो भी हमें वर्ड्स यूज़ करने हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसलेट पे हम देखेंगे जो भी हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, स्टिक है, स्टिक का ट्रांसलेशन हम देख लेंगे कि स्टिक के बारे में हमें जो है पूरा ट्रांसलेट करके बता देगा कि हमें स्टिक जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कमेंट। न्यू कमेंट में हम देखेंगे जैसे जो भी अगर हमने यहाँ पे को कुछ टाइप किया है उसमें हमें कमेंट चेक करना है कि कमेंट हमें देना है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे स्टिक लिखा है, अगर ये फाइल जो है मैं आगे किसी और को अगर ट्रांसफ़र करती हूँ, या फिर आप जो भी फाइल बना रहे हैं वो किसी को ट्रांसफ़र करनी है, तो उसमें स्टिक जो होता है उसका क्या मीन्स है, क्या क्यों यहाँ पे हमने लिखा है कंप्यूटर, यहाँ पे लिखा है कीबोर्ड, ठीक है, ये ठीक है, बट हमने यहाँ पे स्टिक लिख दिया है, तो स्टिक क्यों लिखा है, इसका क्या मीन्स है। तो यहाँ पे अगर हमें कोई कमेंट इसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना है तो कमेंट कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे स्टिक के पास हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कमेंट, ठीक है। तो न्यू कमेंट में हम जाएंगे, न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे, तो स्टिक से रिलेटेड कोई भी अगर हम यहाँ पे कमेंट करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमें कमेंट करना है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें वो तो हमने लिख दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कुछ छोटा सा एक रेड डॉट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे को हम जैसे ही इस वाले पे हम अपना जो माउस का कर्सर है वो लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वुड, ठीक है। इसी वाले पे क्लिक करेंगे तो ये हमें वुड दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड वाले पे करेंगे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर हम कहीं और क्लिक करते हैं तो देखेंगे स्टिक वाले पे यहाँ पे कोई रेड कलर का एक छोटा सा डॉट बना हुआ है। तो ऐसे ही है, ऐसे ही अगर हमें इसका जो कमेंट है वो अगर हमें देखना है तो इस वाले पे हमें क्लिक करना है, क्या करना है, राइट क्लिक, हमारे माउस का जो राइट बटन होता है वो हम क्लिक करेंगे। वो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे शो हाइड कमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा, हम कहीं पर भी क्लिक करें तो हमारा जो कमेंट है वो हाइड नहीं होगा, वो सिर्फ वो शो ही रहेगा, ठीक है। अभी हम जब स्टिक पे जा रहे थे तो हमारा जो कमेंट है वो हमें शो हो रहा था, लेकिन जब हमारा जो माउस का कर्सर है वो स्टिक पर से हटा दे रहे थे तो जो हमारा कमेंट है वो हमें शो नहीं हो रहा था। तो अगर हमें हमारा कमेंट शो रखना है कि हमें हाँ दिखना चाहिए, तो क्या करेंगे, स्टिक वाले पे जाएंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, शो कमेंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कमेंट है जो शो पे दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है, इस कमेंट को जो है हाइड करना है, तो वापस से राइट क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पे देखेंगे हाइड कमेंट लिखा हुआ है, हाइड कमेंट पे क्लिक किया तो कमेंट हाइड हो गया। अब जब हम उस वाले पे अपना माउस का कर्सर लेके जाएंगे स्टिक पे, तब हमें यहाँ पे कुछ जो है कमेंट दिखाई देगा, ओके। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर से ही अगर हमें इसमें कमेंट जो है एडिट करना है तो एडिट कमेंट पे जाएंगे, यहाँ पर आगे को हमें कुछ और डालना है, कुछ और यहाँ पे टाइप करना है तो हम वो भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कमेंट डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे को जाएंगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। अभी हम देखते हैं अगर हमें कीबोर्ड पे ही कोई और वो करना है, इस पर भी कोई कमेंट देना है तो क्या करेंगे, कीबोर्ड पे हमने क्लिक करेंगे, इसके बाद जाएंगे न्यू कमेंट पे, न्यू कमेंट पे यहाँ पे हम लिखते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर हमने लिखा तो इन दोनों पे हम देखेंगे रेड डॉट आ गए, ये फर्स्ट वाला हार्डवेयर आ गया है, इसके बाद ये हमारा आ गया सेकंड वुड, ठीक है। तो इसी पे हमें क्या करना है, हमें कमेंट्स देखने हैं, तो हमने कीबोर्ड पे क्लिक करा है, कीबोर्ड पे हमारा कमेंट है जो शो है, नेक्स्ट करेंगे तो हमारा देखेंगे यहाँ पे जो हमारा कीबोर्ड है उसका हार्डवेयर शो रहा है, कीबोर्ड का हमारा हार्डवेयर शो रहा है, नेक्स्ट पे हमारा वुड आ रहा है, ठीक है। तो वुड और जो हमारा हार्डवेयर है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीव्यू पे जाएंगे, प्रीवियस पे जाएंगे तो हमारा हार्डवेयर यहाँ पे दिख जाएगा, नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा वुड है, वुड हमारा दिख जाएगा। स्टिक के नेक्स्ट कुछ नहीं है तो नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हमें पे नेक्स्ट नहीं है। तो अभी क्या करना है, अगर हमें दोनों जो है वो साथ दिखने हैं तो क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है शो ऑल कमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे तो दोनों हमारे जो कमेंट्स हैं वो दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। स्टिक वाला भी शो हो रहा है और हमारा कीबोर्ड वाला भी शो हो रहा है। अगर हमें हाइड करना है तो यहाँ पे को शो ऑल कमेंट पे हमें टिक मार्क वापस से किया तो हमारे कमेंट जो है वो हाइड हो गए, ठीक है। अभी हमें शो हाइड कमेंट, यहाँ पे को जाना है, शो हाइड कमेंट करना है तो हमारे जो कमेंट है वो शो हो जाता है। वापस से हम यहाँ पर से भी इसे कर सकते हैं और हमारे जो माउस का राइट बटन है उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर को भी हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ जाता है इसको शो करने का या फिर हाइड करने का, ठीक है। और हमें क्या करना है, जो हमारे कमेंट्स हैं वो हमें डिलीट करने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और डिलीट लिखा हुआ है, डिलीट पे हम क्लिक कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर भी वो सेम वही प्रोसेस करेंगे, डिलीट लिखा हुआ है डिलीट पे करेंगे। अगर डिलीट ऑल करना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो भी हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है
ऑल कमेंट्स हमने कर लिया है। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोटेक्ट शीट। अभी हमें शीट जो है हमारी वो प्रोटेक्ट करनी है। तो प्रोटेक्ट शीट हम कैसे कर सकते हैं, अगर कोई भी हमने यहाँ पे कोई शीट हमारी रेडी करी हुई है, ठीक है, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करवाने। अगर मान लीजिए हमारे पास जो भी शीट रेडी है वो हमें आगे किसी को सेंड करनी है और हम नहीं चाहते कि उस पर कोई भी जो है मिस्टेक्स हो या चेंजेस हो, कोई और आकर के उस पर कोई चेंज कर दे, तो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे। प्रोटेक्ट शीट पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है उस पर टिक मार्क होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन जो है उनमें टिक मार्क है। यहाँ पे हमें जो भी पासवर्ड है वो हम डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद जो पासवर्ड है हमें दोबारा से यहाँ पे डालना है। दोबारा से हमने जो पासवर्ड है वो डाला, ओके पे करेंगे तो हमारी सीट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हम चेंजेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, यहाँ पे को जो हमने पासवर्ड डाला था उस वजह से हम यहाँ पे को चेंज नहीं कर पा रहे। तो हमारी जो प्रोटेक्ट है शीट, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है अनप्रोटेक्ट शीट। तो अनप्रोटेक्ट शीट करने के लिए क्या करने का पड़ेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जो हमने पासवर्ड यहाँ पे को डाला था अपनी शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वही जो शीट का पासवर्ड है वही हमें यहाँ पे को दोबारा से डालना है। हमने डाला, इसके बाद ओके करेंगे। अभी अगर हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं तो अभी हम यहाँ पे कोई चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही शीट प्रोटेक्ट करनी है तो शीट प्रोटेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे शीट 1 है, शीट 2 है और शीट 3 है। अगर हमें जो सारी शीट है हमारी वो प्रोटेक्ट करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो 3 शीट्स हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक लिखा है, तो हमारी जो पूरी वर्कबुक है वो ही यहाँ पे को प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो क्या करना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे हमको जाना है। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रोटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे को क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे को जो भी हमें पासवर्ड डालना है, हमने पासवर्ड डाला, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकेंड अगेन हमें वही पासवर्ड यहाँ पे दोबारा से एंटर करना है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी वर्कबुक है वो पूरी प्रोटेक्ट हो जाती है। इसमें अभी हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज करना है वो इस पर चेंज नहीं कर सकते। हमारी शीट 2 शीट 3 पे हमें कोई चेंज करना है तो हम वो चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद क्या करना है, वही से डिसलेक्ट करना है तो वापस से वही पासवर्ड जो हमें वापस से डालना है और हम अपनी जो वर्कबुक है हमने अपनी पूरी जो वर्कबुक है उसे वापस से प्रोटेक्ट किया था और उसके बाद हमने उसे जो पासवर्ड लगाया था वो हमने हटा दिया है। तो ऐसे ही हमें हमारी जो वर्कबुक है वही शेयर करनी है। तो शेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर वर्कबुक पे जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है अलाउ चेंजेस बाय मोर देन 1। ओके, इस पर हमने क्लिक किया, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, जो भी हमें हमारी वर्कबुक है जो यहाँ पे सेंड करनी है, किसी को शेयर करनी है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पहले हमें सेव करना है, उसके बाद हम वो जो अपनी वर्कबुक है वो किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि रिव्यू टैब का यूज़ कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।